डिलीशन ऑफ अ नोड एट बिगिनिंग ऑफ लिस्ट एंड डिलीशन ऑफ अ नोड एट एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, दो टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे और ये किस में हो रहा है, ये सब सिंगली लिंक लिस्ट की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम डिलीशन ऑपरेशन। सिंगली लिंक लिस्ट का फर्स्ट ऑपरेशन डिलीशन। डिलीशन इन सिंगली लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग, मतलब हमें फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, फर्स्ट नोड होगा, उसको हमें डिलीट करना है। इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? सबसे डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज सिंपलेस्ट ऑपरेशन ऑफ ऑल, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन है जितने भी ऑपरेशन अभी तक हमने देखे हैं। इट जस्ट नीड अ फ्यू एडजस्टमेंट्स इन द नोड पॉइंटर्स since the first node of the list to be deleted, therefore we just need to make the head point to the next of head। मतलब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नोड जो हेड होगा उसका जो नेक्स्ट है उसको किसको पॉइंट करवाना पड़ेगा, जो नया जो नेक्स्ट वाला नोड है उसको हमें हेड बनाना है। हमें क्या करना है, सेकंड नोड को हेड बनाना है, फर्स्ट नोड में से हेड को हटाना है। तो उसको कैसे करेंगे, क्या करना है, हमें हेड को पहले किस में कर दिया, हमने पॉइंटर में एलोकेट कर दिया। पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल जो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर के नेक्स्ट को हम किस में डाल देंगे, हेड में। ठीक है, ये वो वाला एलिमेंट है जिसको आपको डिलीट करना है ना। नाउ फ्री द ptr which was pointing to the head node of the list। अब ये जो हेड नोड जिसको पॉइंट कर रहा था उस नोड को हमें डिलीट करना है। डिलीट करना है इसका मतलब हमें उसको फ्री करना पड़ेगा। अब ये भी एक डायनेमिक मेमोरी में आता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक फंक्शन होता है फ्री। फ्री फंक्शन क्या करता है, उस पॉइंटर को मेमोरी से डिलीट कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, डिलीट करना मतलब पूरा रिमूव करना, मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था पीटीआर वेरिएबल ने उसको मेमोरी से रिमूव करना। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, वो जो नोड है, वो जो पॉइंटर नोड है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब इसकी डायग्राम से अपन समझते हैं किस तरह से वर्किंग होगी। सबसे पहले देखो ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट नोड जो है उसको डिलीट करना है, मतलब हेड को हमें डिलीट करना है। एक सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन है, एक ध्यान से समझ। तो हम पहले इसको क्या बना देंगे, एक पीटीआर वेरिएबल में एलोकेट कर देंगे, किसको, इस फर्स्ट नोड को, हेड को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ptr इक्वल्स टू हेड। अब ये जो हेड है वो किसके पास चले जाएगा, ptr, मतलब ये हेड यहाँ से हट के क्या बन जाएगा, वो ptr एक नोड बन जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट है ptr का नेक्स्ट कौन सा है, ये 20, मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये हम किसको एलोकेट कर देंगे, हेड को। इट मींस हम इस नोड को हेड बना देंगे। ठीक है, तो हेड कैसे बनाएंगे, ptr ऑफ नेक्स्ट को हम किस में असाइन करेंगे, हेड में। ptr ऑफ नेक्स्ट को हमने असाइन कर दिया हेड में, तो क्या बन जाएगा वो, हेड। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट है किसी को यहां तक? सबसे पहले लाइन में हमने क्या करा, हेड जो था फर्स्ट नोड था उसको हमने ptr वेरिएबल में असाइन कर दिया, मतलब अब ये जो हेड था वो कौन सा पॉइंटर बन गया, ptr पॉइंटर बन गया। ठीक, और ptr का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये सेकंड नोड को, तो हम उसको किस में असाइन कर देंगे, हेड में। इट मींस अभी सेकंड नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर। ठीक, हेड का मतलब ये फर्स्ट नोड बन गया। अब फर्स्ट नोड बनने के बाद हमें इसको फ्री करना है, सिंपल है। तो फ्री करने के लिए क्या लिखेंगे हम, रिमूव करने के लिए फ्री, और ब्रैकेट में उस पॉइंटर का नाम, इस नोड का नाम ptr नोड था, उसको फ्री कर दे। यहाँ से ये हट जाएगा और बची हुई लिंक लिस्ट हमारी एज इट इज ये रहेगी 20, 30, 40। किसी को कोई डाउट है, डिलीशन एट बिगिनिंग बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है ये। ठीक, ज्यादा स्टेप्स भी नहीं है इसमें। समझ में आ गया कि फिर से समझाऊं? क्लियर है? कोई भी एक रिस्पॉन्स कर दो तो मैं आगे बढ़ दूं। अगर आपको समझ में आते जाएगा ना तो हैंड रेस कर दिया करो, तो मुझे यहाँ से देख के समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया। नहीं आया समझ में, फिर से समझाना है क्या? एक बार समझा दीजिए और। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है और हमें क्या करना है, डिलीट करना है एलिमेंट को बिगिनिंग से, मतलब फर्स्ट नोड हमें डिलीट करना है। इट मींस ये जो हेड है उसको डिलीट करना है। देख, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस हेड, जो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको हमें एक टेम्पररी ptr वेरिएबल में ptr पॉइंटर के अंदर असाइन करना है। हम क्या लिखेंगे, ptr इक्वल्स टू हेड। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ptr, मतलब ये हेड हट के क्या बन जाएगा, ptr नोड बन जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, ptr।
ठीक है, विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल। अब जो पीटीआर का नेक्स्ट है, पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? ये सेकंड वाला नोड है। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड किसको पॉइंट कर रही है? सेकंड नोड को। तो हमें उस सेकंड नोड को हमें हेड के इसमें असाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे? पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू, मतलब हेड इक्वल्स टू पीटीआर ऑफ नेक्स्ट। पीटीआर ऑफ नेक्स्ट किस में असाइन हो गया? हेड में। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अब सेकंड नोड हेड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? हेड। इसका ये लाइन क्लियर हुई? हेड कैसे बनाइए? क्योंकि हमने पीटीआर ऑफ नेक्स्ट को हेड में असाइन किया, इट मींस अब हेड पॉइंटर सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है? हमें इस पीटीआर को डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या लिख देंगे वहां पे? फ्री पीटीआर, मतलब ये पूरी तरह से रिमूव कर देगा मेमोरी में से, फ्री कर देगा उसकी स्पेस को। और फ्री करने के बाद इस तरह से ये बची हुई लिंक लिस्ट हमें ये दिखेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, आगे समझ। अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे जो हेड है वो नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर करेगा तो हम बता देंगे कि इसमें कोई है ही नहीं, नोड ही नहीं है डिलीट करने के लिए। हेड अगर नल है इट मींस वहां पे कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम डिलीशन ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करेंगे? है ना, तो हम क्या लिख देंगे? राइट अंडरफ्लो और गो टू स्टेप 5 दैट इज एग्जिट। वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। इसका एल्स पार्ट, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है? हमें हेड को किस में असाइन करना है? पीटीआर में। ठीक है, तो हमने अभी देखा। उसके बाद पीटीआर के नेक्स्ट को हमें किसे असाइन करना है? हेड में। तो हेड किसको पॉइंट करेगा? सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। इसके बाद क्या करेंगे? हम फ्री कर देंगे पीटीआर को और एग्जिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गई एल्गोरिथम? सिंपल है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब अभी हमने देखा बिगिनिंग से हमने डिलीट किया नोड को, अब हमें क्या करना है? एंड से डिलीट करना है, लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे दो केसेस होंगे। जैसे हमने इंसर्शन देखा था, इंसर्शन एट द एंड, तो दो केस थे। जब मतलब इसी तरह से यहाँ पे भी दो केस होंगे। देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट एंड दैट नीड्स टू बी डिलीटेड। पहला कंडीशन क्या है? जिसमें एक ही सिंगल नोड है, वही स्टार्टिंग नोड है और वही लास्ट नोड है, तो हमें क्या करना है? उसको डिलीट करना है। फर्स्ट केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है? देयर आर मोर देन वन नोड्स इन द लिस्ट एंड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट विल बी डिलीटेड। और जनरली सिंपल लिस्ट है, उसके हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। दो केसेस हैं। तो पहले समझते हैं हम फर्स्ट केस को। इफ कंडीशन हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, अगर हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट नोड हो गया, फर्स्ट नोड का नेक्स्ट क्या है? नल है, मतलब वो ही लास्ट नोड बन जाएगा। if condition head of next equals to null will survive and therefore the only node head of the list will be assigned to null। इसका ये मतलब है वही फर्स्ट नोड है और वही लास्ट नोड है। this will be done by using the following statement। तो हमें क्या करना है? उसको पॉइंटर में असाइन करना है। ठीक है, एक नया वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल उसमें असाइन कर दिया। फिर हेड में क्या असाइन कर दिया? नल। ठीक है, हेड में नल असाइन क्यों करा? क्योंकि अब हेड में कोई मतलब किसी में जो लिंक लिस्ट है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है, ब्लैंक हो चुकी है, तो हेड किसी को पॉइंट करेगा ही नहीं। तो हेड किसको पॉइंट करेगा? अल्टीमेटली नल को। ठीक, और उसके बाद हमें फ्री करना पड़ेगा किसको? पीटीआर को। हमने कर दिया फ्री पीटीआर, मतलब मेमोरी से पूरी तरह से उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आया? सिंपल है। इसमें एक सिंगल नोड है, उसी को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए पहले आप हेड को एक पीटीआर में असाइन करेंगे, हेड में नल असाइन कर देंगे, मतलब हेड अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, और लास्ट में पीटीआर को फ्री कर देंगे। ठीक है, इसको समझते हैं आप डायग्राम से। जब फर्स्ट केस क्या है? जब हेड किसको पॉइंट, मतलब हेड के नेक्स्ट में क्या है? नल, मतलब ये लास्ट नोड है। देखो इस तरह से यही हेड है, मतलब यही फर्स्ट नोड है, और इसके नेक्स्ट में क्या है? नल है, इट मींस यही लास्ट नोड है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पीटीआर इक्वल्स टू हेड। ठीक, तो हेड किस में चले गया? पीटीआर में, मतलब यही बन गया पीटीआर। और हेड किसको पॉइंट कर रहा है? हेड किस में क्या साइन कर दिया हमने? नल, मतलब हेड अब कहीं पे भी नहीं है। ठीक, उसके बाद हमें इस पीटीआर जो नोड है उसको हमें फ्री करना है, तो फ्री पीटीआर से वो वहां से डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? ये सिंपल है। डिलीशन हमने फर्स्ट केस देखा जब एक सिंगल नोड एग्जिस्ट करता है लिंक लिस्ट में। क्लियर है प्रोसेस कि फिर से समझाऊं उसको? आगे बढ़े? क्लियर है। ठीक है। यस सर। अब सेकंड केस क्या है? जब कोई लिंक एग्जिस्ट करती है और हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। ठीक, द कंडीशन हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल वुड क्लियर है फेल। सर, आगे समझ।
ठीक है, तो अब सेकंड केस में क्या है, हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। अगर ऐसी कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब ये अब फर्स्ट नोड एक सिंगल नोड नहीं है, अब इसमें मल्टीपल नोड्स होंगे और हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। फॉर दिस पर्पज जस्ट डिक्लेयर अ टेम्पररी पॉइंटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेम्पररी नोड डिक्लेयर करना पड़ेगा, पॉइंटर, जो कब तक चलता जाएगा, जब तक हम लास्ट नोड तक ना पहुंचे। जैसे हमें ट्रैवर्सिंग करवानी है हमें, ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग के लिए जैसे हमने इंसर्शन में देखा था, टेम्प एक नोड लिया था, पॉइंटर लिया था, और उसको हम इंक्रीज लूप चलाते जा रहे थे। कब तक चल रहा था, जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल ना आ जाए, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी वही करेंगे, एक टेम्पररी पॉइंटर लेंगे टेम्प एंड असाइन इट टू हेड of the list. We also need to keep track of second last node of the list. हमें ये भी देखना है कि second last node कौन सा है, क्योंकि हमें उसको लास्ट बनाना है, ठीक है। second last मतलब लास्ट से एक नोड पहले, उसको हमें लास्ट बनाना पड़ेगा और लास्ट वाले नोड को फ्री करना है। For this purpose, two pointers temp and ptr will be used, where temp will point to the last node and ptr will point to the second last node. अब इसके लिए हम दो वेरिएबल लेंगे, पॉइंटर वेरिएबल, एक होगा temp जो लास्ट नोड तक पहुंचाना है जिसको हमें, और ptr जिसको हमें सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचाना है, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, temp में क्या असाइन कर देंगे, हेड, मतलब फर्स्ट नोड को हम टेम्पररी मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अब ट्रैवर्सिंग करवानी है। इसके बाद while, ये वही कंडीशन है जो हमने इंसर्शन के टाइम देखी थी, while temp of next is not equals to null। जब तक temp of next में हमें नल नहीं मिल जाता तब तक हम इस लूप को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब मिल रहा है तो हमें क्या करना है, उस temp को पॉइंटर बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, उस temp को, अगर वो नल नहीं है तो उस temp नोड को हम किस में असाइन कर रहे हैं, पॉइंटर नोड में, उसको हमने पॉइंटर बना दिया। और उस टेम्प को एक नोड से आगे बढ़ाने को, एक नोड से आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हम किस में असाइन कर देंगे, टेम्प में, ठीक है। ये सेम कंडीशन है जो हमने इंसर्शन में देखी थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टेम्प कैसे इंक्रीज कर रहा है, सेम कंडीशन के साथ चला रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम जब तक ये चलता रहेगा, जब तक हम, कब तक चलेगा ये लूप, जब तक इसको नल नहीं मिल जाता, टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नहीं मिल जाता। जैसे ही नल मिल गया तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, जो पीटीआर है वो पीटीआर सेकंड लास्ट नोड बन जाएगा और टेम्प लास्ट नोड बनेगा, ठीक है ना। वी जस्ट नीड टू मेक द पॉइंटर पीटीआर पॉइंट टू द नल एंड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट दैट इज पॉइंटेड बाय टेम्प विल बी फ्री। तो टेम्प जो लास्ट नोड पे पहुंच चुका है उसको हमें फ्री करना है, और पीटीआर के नेक्स्ट में हमें नल असाइन करना है जो को सेकंड लास्ट नोड होगा। उसको कैसे करेंगे हम, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट में क्या असाइन कर दिया, नल, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट नोड होगा पीटीआर, और लास्ट नोड को हमें फ्री करना है। लास्ट नोड कौन सा है, टेम्प, तो फ्री टेम्प, ठीक। ये स्टेप्स फॉलो होगी किसके लिए, अगर आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो अब एक बार इसको हम डायग्राम से समझते हैं तो और क्लियर होगा। सबसे पहले इसमें एक कंडीशन ये क्या देख रहेगा, हेड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये फर्स्ट नोड नहीं है, बहुत सारे नोड है इसके अंदर। इस तरह से जैसे 4 नोड है यहाँ पे, हमें कौन सा नोड डिलीट करना है, लास्ट वाला नोड डिलीट करना है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंटर लेना है, एक तो हमें सेकंड लास्ट तक पहुंचना और एक लास्ट तक पहुंचना। तो 2 पॉइंटर वेरिएबल लगेंगे, एक पीटीआर जो सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचाना है उसको, और टेम्प जिसको हमें लास्ट नोड तक पहुंचाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हम हेड को किस में असाइन कर देंगे, टेम्प में, ठीक। हेड को क्या बना दिया, टेम्प, ठीक है। इसके बाद अब हमें एक कंडीशन लगानी है, इस टेम्प को हमें एक एक नोड से इंक्रीज करना है, मतलब इसकी ट्रैवर्सिंग करवानी है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो वाइल लूप लगा, वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल है क्या, नहीं है, ठीक है। किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को, तो इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा तो हमें इस टेम्प को पीटीआर बनाना है। इस टेम्प को पीटीआर बनाने के लिए क्या करेंगे, टेम्प को किस में असाइन कर दिया, पीटीआर में, ठीक है। और नेक्स्ट, अब ये टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हम किस में असाइन कर देंगे, टेम्प में, ठीक। इसलिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब टेम्प कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये सेम कंडीशन है जब हमने इंसर्शन किया था, वैसे सेम ही कंडीशन है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब क्या हो गया, पीटीआर ये वाला नोड बन गया और टेम्प ये वाला नोड बन गया। फिर से अब यहाँ पे आते हैं लूप में, क्या टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल है, नहीं, अभी भी ये किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर नहीं है तो ये इसके अंदर आएगा।
फिर क्या होगा, टेम्प किस में चले जाएगा, पीटीआर, मतलब इसको हम पीटीआर बनाएंगे। तो देखो पीटीआर इधर बन गया ये, और टेम्प को हमें नेक्स्ट इसमें पहुंचाना है, तो क्या करेंगे हम, टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू किस में असाइन कर देंगे, टेम्प में, मतलब ये टेम्प कहाँ चले जाएगा, इस पॉइंट, इस नोड पे। इज इट क्लियर? इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल है, यहाँ से देख के हम बता सकते हैं नहीं, ये तो एक और लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अब इस टेम्प को पॉइंटर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो पीटीआर बना दिया, इसको अलॉट कर दिया, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम टेम्प को, मतलब टेम्प को लास्ट नोड पे पहुंचा देंगे। ये टेम्प कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में नल है। अब देखो यहाँ पे नल एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक, लूप से बाहर आ गया, इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि हमारा लास्ट नोड किसको कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और सेकंड लास्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंट कर रहा है। इज इट क्लियर? इसका ये मतलब हुआ हमें इस टेम्प को रिमूव करना है, लास्ट नोड है टेम्प, उसको रिमूव करना है, और इस पीटीआर के नेक्स्ट में नल असाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको लास्ट बनाना है। तो लास्ट नोड कौन सा होता है, जिसके नेक्स्ट फील्ड में नल होता है, तो हमें इसके नेक्स्ट फील्ड में नल असाइन करना है। तो वो क्या बन जाएगा, लास्ट नोड, हम पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या करेंगे, नल असाइन करेंगे। तो इस तरह से नल बना दिया। ठीक, अब ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, वहां से एरो भी हट गया क्योंकि ये नल है। अब क्या करेंगे, इस टेम्प को फ्री कर देंगे। तो फ्री करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फ्री टेम्प, इट मीन्स ये मेमोरी से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। और लास्ट में हमारी लिस्ट इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये हेड रहेगा और इस तरह से ये लिस्ट बनेगी। क्लियर हुआ सभी को? डिलीशन एट या फ्रॉम लास्ट नोड को डिलीट करना। तो दो केस देखे हमने, जब एक सिंगल नोड होता है लिस्ट में तो कैसे डिलीट करना है, और जब मल्टीपल नोड्स होते हैं तो लास्ट नोड को कैसे डिलीट करना है। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। टेम्प इज इक्वल टू नल भी तो लिख सकते थे ना। टेम्प इक्वल्स टू नल, हाँ वो भी रख सकते हैं, लेकिन वो मेमोरी से फ्री नहीं होता, रिमूव नहीं होता, बस वो कहीं ना कहीं तो पॉइंट करता, मतलब वो उसकी स्पेस तो ऑलरेडी रहती। आप उसमें क्या कर रहे हो, नल असाइन कर रहे हो, लेकिन वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप उसको फ्री कर दोगे तो वो मेमोरी से भी रिमूव हो जाएगा, तो मेमोरी की जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो फ्री कर देगा उसको। ठीक है, ओके सर, यस सर। आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, अब मैं एल्गोरिथम बता देता हूँ, ये लास्ट स्लाइड है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हेड अगर नल होगा तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पे कोई लिस्ट है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो क्या लिख देंगे, राइट अंडर फ्लो, और उसको हम बाहर आ जाएंगे उस लूप से, मतलब पूरे एल्गोरिथम वहीं क्लोज कर देंगे, एंड ऑफ द इफ हो जाएगा। अगर इसका एल्स पार्ट, ठीक, मतलब वहाँ पे कुछ नोड हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा, पहले हम हेड को किसमें असाइन कर रहे हैं, टेम्प में, फिर स्टेप्स को रिपीट करना है, कब तक चलेंगे, जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल ना मिल जाए। ठीक है, तब तक कौन कौन सी स्टेप्स रिपीट करेंगे, स्टेप 4 और स्टेप 5, जिसमें हम पीटीआर और टेम्प, ठीक है, ये टेम्प है, आरईएम के लिए गलत हो गया, ये टेम्प है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्प और पीटीआर को एक एक नोड से बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, तो ये जब तक नल नहीं होता तब तक ये रिपीट करते रहेंगे, और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या होगा, लास्ट नोड को कौन पॉइंट करेगा, टेम्प, और सेकेंड लास्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा होगा, पीटीआर। ठीक है, तो यहाँ पे लूप पॉइंट कर देंगे। फिर अब हमें क्या करना है, पीटीआर के नेक्स्ट में नल असाइन करना है, उसको लास्ट नोड बनाना है, इसलिए उसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, नल, और टेम्प को हम फ्री कर देंगे, तो फ्री टेम्प। ठीक है, और लास्ट में एग्जिट। समझ में आया? सिंपल है एल्गोरिथम, जैसे वहां स्टेप्स फॉलो कर रहे थे वैसे के वैसे हमने स्टेप्स यहाँ पे एल्गोरिथम में यूज किए। ठीक, किसी को कोई डाउट? अभी तक जो भी हमने देखा समझ में आया आप लोगों को? इंसर्ट, सॉरी, डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग एंड डिलीशन फ्रॉम एंड, दो टाइप के अपन ने आज ऑपरेशंस हमने देखे लिंक लिस्ट के।